इंजीनियर साहब बाहर निकले, मैं आपसे मुनाजरा करने आया हूँ, वो मुफ्ती साहब का एक्शन था, लेकिन इस दफ़ा मैं यहाँ पे आया हूँ मुफ्ती साहब की याद ताज़ा करने के लिए। बाकी ये बताएं कि लग रहा हूँ इंजीनियर मोहम्मद अली जैसा कि नहीं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा जेलम का सफ़र स्टार्ट हुआ, हम लोग कोहिस्तान स्टेशन पे पहुँचे सबसे पहले, तो वहाँ पे हमने वहाँ से सफ़र का आगाज़ किया। तकरीबन हम वहाँ से निकले 3 बजे बस निकल गई थी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग यहाँ से अब जेलम के लिए निकलने लगे हैं फैसलाबाद से। फैसलाबाद हमारा थोड़ी देर के लिए स्टे था। ये जो भाई बात कर रहे हैं ना, ये हैं दानी भाई ऑफिशियल वाले, ये वे टू जन्ना वाले सामा भाई हैं। ये हमें सी ऑफ करने के लिए यहाँ पे आए हैं और काम इनका कोई भी नहीं है, किया इन्होंने कुछ भी नहीं है। हाँ सही है। बाकी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, बाकी आपको वक्तन फ़वक्तन हम अपडेट्स देते रहेंगे कि साथ क्या क्या होगा। बाकी यहाँ पे जेलम में अगर किसी ने फैसलाबाद से जेलम जाना है तो ये बस सर्विस है। ये तकरीबन आप समझ लें कि 3 बजे निकलती है यहाँ से शाम में, और आपको 9 बजे वहाँ पे पहुँचा देंगे इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। तो सामा भाई कुछ कहना चाहेंगे हमारे ब्लॉग? नहीं, कुछ नहीं मैं कहना चाहूँगा, बस कुछ तो नहीं, मैं थर्ड कैमरे जी यहाँ परे करूँ। सामा भाई बहुत शरारती हैं, इनके अंदर से कभी कभी बच्चा बाहर निकल आता है। इन्हीं से सीखे मैं, इनके अंदर मुल्लू सा बच्चा है, वो हटता ही नहीं है, ये हर वक्त शरारत में लगे रहता है। नहीं मेरी ऐसी आदतें नहीं, आप लोग जानते हैं मैं बड़ा संजीदा सा बंदा हूँ। हम लोग तकरीबन 6.5 घंटे की ड्राइव के बाद, बल्कि जलालत के बाद, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए हैं जेलम। इस टाइम हम लोग जेलम के लाड़ी अड्डे में हैं और ये हमारे पीछे बस है जिसने हमें उतारा है, और शुक्र अल्लाह का कि इसने हमें उतार दिया है, वरना जो हालत इसने कर दी थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ। तो रुको जरा, सब्र करो। खैर अब मैं ये मशवरा दूंगा, जो फैसलाबाद से आने वाले लोग हैं ना, वो इस बस में तो बिल्कुल ना आए, वो सीधा वहाँ से गुजरात वाली बस में बैठे, गुजरात उतरे, गुजरात से सीधा जेलम आए। वो ज़्यादा इजी है और सस्ता भी है। इसने 1100 रुपये टिकट ली है। जो दूसरी है बस वो गुजरात तक 700 रुपये टिकट ले रही है, और आगे 200 रुपये लेती है जेलम की, गुजरात से आगे जेलम की 200 रुपये। उसमें सफ़र भी 5 घंटे का है, इसने 6.5 घंटे आलमोस्ट लगाए हैं हमें पहुँचाने में। तो इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। हम वहाँ पे हमने होटल लिया, जो कि मैंने ये दिखाया है कि होटल इसका ये रूम है, और इसमें 1200 रुपये में बड़ा मुनासिब हमें रूम मिल गया था। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले हैं रूम से, फिर हम खाना खाने गए हैं, ये कुछ खाना खाते हुए की जाते हैं, और फिर उसके बाद वापस आके सो गए हैं। लेकिन वो रात का जो एक सीन था ना, जो कि मुफ्ती साहब वाला चौक है, मुफ्ती चौक जिसको मैंने कहा है, उस चौक में हम लोग जब पहुँचे वहाँ पे हमने कुछ वीडियोस बनाई। जब पहली दफ़ा यहाँ पे आया था ना, तो मैंने जेलम में आके एक वीडियो बनाई थी, वो इस चौक में नहीं थी बनाई, वो दूसरे चौक में बनाई थी, लेकिन वो थी कि इंजीनियर साहब बाहर निकले, मैं आपसे मुनाजरा करने आया हूँ, वो मुफ्ती साहब का एक्शन था। लेकिन इस दफ़ा मैं यहाँ पे आया हूँ मुफ्ती साहब की याद ताज़ा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 1 साल गुजर चुका है और दोबारा फिर से एक न्यू इशू उठा है, यही ऑनलाइन डिबेट वाला। तब फिज़िकली डिबेट थी पास बैठ के, लेकिन इस दफ़ा है ऑनलाइन डिबेट। तो मुफ्ती साहब को मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये वो जगह है जिसको आपने फ़तह किया था। तो रूम नंबर 103 से हमने चेकआउट कर लिया, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं नाश्ता करने के लिए, और मेरे साथ मौजूद हैं इस टाइम पे दानी भाई। बाकी ये बताएं कि लग रहा हूँ इंजीनियर मोहम्मद अली जैसा कि नहीं? नहीं। गजब बेइज्जती है। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले, मुफ्ती साहब चौक को बाय बाय किया। फिर हमने वहाँ से अकेडमी का सफ़र किया पैदल ही, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ख्याल है कोई 300-400 मीटर के फासले पे है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है सारा। तो अब वहाँ से हम गए हैं अकेडमी, वहाँ पे हमने सबसे पहले नाश्ता किया। फिर नाश्ता करने के बाद हम आगे बैठ गए, अली भाई का वेट किया, अली भाई आ गए हैं। ये मेरे कुछ दोस्त आए हुए थे कि भाई लगते हैं, बड़े फैमिली फ्रेंड्स हैं माशाल्लाह। तो इन्होंने ये HOD हैं, प्रोफेसर हैं, तो ये भी आए हुए थे, इन्होंने भी माशाल्लाह गपशप लगाई अली भाई के साथ बाद में। और उसके अलावा अच्छा हम लोग अकेडमी के अंदर आ गए, और अब हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली बिलाल भाई, बिलाल कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? वालेकुम अस्सलाम बिलाल भाई, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। बिलाल भाई आपका सफ़र कैसा रहा जेलम का? ज़बरदस्त, अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। हम भाई थे, वो जर्मनी से आए हुए थे भाई, उनको मिलवाने लाना था अली भाई के साथ। अच्छा तो माशाल्लाह, वो माशाल्लाह हमें साथ लेके आए हैं, तो उन्हीं के साथ आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा सफ़र रहा है हमारा। अच्छा बिलाल भाई आपको कितनी दफ़ा आप आ चुके हैं अकेडमी में?
मैं तो माशाल्लाह काफ़ी दफ़ा आ चुका हूँ गिरने में, तो कम से कम 25-30 से ज़्यादा। अच्छा माशाल्लाह। और हर दफ़ा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है इसमें? एक्सपीरियंस तो माशाल्लाह यहाँ की रूहानियत जो है वो हर बंदा फील करता है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की खानका है। और यहाँ पर उस तरह वो सिस्टम तो नहीं आपको पता है कि जिस तरह चंदे वाला सिस्टम होता है, या इस तरह यहाँ पर आप आते हैं तो आपको खिलाया पिलाई जाता है, अपनी जेब से खिलाते हैं। नाश्ता भी यहाँ कराते हैं माशाल्लाह, चाय भी पिलाते हैं, फिर समोसे भी खिलाते हैं। जी अभी खा के हटे हम, नाश्ता भी किया है, साथ में चाय भी पी है। और ये हमारे साथ हैं इरफान भाई, हाफिज़ इरफान भाई कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। यार सुनाए भाई आप ठीक है? ठीक ठाक माशाल्लाह। अच्छा इरफान भाई आप बताएं आपका सफ़र कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत ज़बरदस्त सफ़र है, और अल्हम्दुलिल्लाह खैर से हम पहुँच चुके हैं अकेडमी। और आपको पता है कि हम अपने उस्ताद मोहतरम की जो लाइफ ज़ियारत करने में मज़ा आता है, वो एक अपना ही मतलब मज़ा है। तो दूसरा इधर एक रूहानियत की कैफियत है। वैसे भी हम मज़ारों पे जाते हैं, वहाँ तो मुर्दे होते हैं और उनके साथ नातो कलाम किया जा सकता है, तो यहाँ तो ज़िंदा अल्लाह के वली को देख रहा है। जब अली भाई आए हैं, सेशन हुआ है, सेशन की कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं, वो भी देख लें आप। थोड़े से मंजर है वहाँ के, अली भाई की एंट्री। जो भी बंदा वो आगे बैठता है ना, उसकी कोशिश होती है अली भाई की एंट्री रिकॉर्ड करें। ये जिस सेशन कंप्लीट हुआ है, फिर हमने समोसे वगैरह खाए हैं, ये कुछ यादें हैं साथ में। फिर उसके बाद कुरान क्लास हुई है। तो ये अक्सर लोग ये समझते होंगे कि इंजीनियर साहब ने कोई फ़िरका बना लिया। तो ये किताबें हैं जी जो इनकी अकेडमी में पढ़ी हुई हैं। इसमें ये मिशकात है, इसमें देखिए किसी जगह पे अली भाई का नाम लिखा हो कि उन्होंने ये मुस्लिम या ये फ़ज़ाइल साहबा, इसमें खिलाफत मलूकियत में, ठीक है, इसमें देख लें। और ये जितनी भी पढ़ी हुई हैं इनमें किसी में देख लें, इसमें किसी जगह पे नज़र आ रहा हो कि अली भाई ने कोई अपने नाम से बुक शाया की हो, तो फ़िरका तो उसका बनता है जिसने कोई बुक वगैरह अपनी शाया की हो। ऐसा कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान क्लास जैसे ही ख़त्म हुई है, फिर हम लोग वहाँ से निकले हैं। तकरीबन 6:15 बजे हम निकले थे। 6:45 बजे की ट्रेन थी जो कि जेलम से लाहौर की मिल गई थी हमें। उसकी 450 रुपया उसका किराया था। फिर उसके बाद हमने वहाँ से ये साथ वीडियोज़ में ऐड कर रहा हूँ, हमें वहाँ पर क्या क्या झेलना पड़ा, क्योंकि ओपन टिकट मिली थी और ओपन टिकट की वजह से वो हमें खड़े होकर जाना पड़ना था। सीट सारी की सारी रिज़र्व हुई थी पहले से ही। तो उसके बाद हमने उसके अंदर का सीन देखें कि पहले मैं ये बिज़नेस क्लास में मुझे जगह मिली है, वहाँ पे बैठ गया हूँ किसी की सीट पे, क्योंकि वो बंदा अभी आया नहीं था। फिर उसके बाद हम जो VIP क्लास थी उसमें हमें जगह मिल गई, वहाँ पे बैठे रहे हैं। पहले उधर AC में थे, फिर इधर आए। इस ट्रेन के सफ़र में हमने 4-5 चीज़ें जो सी हैं ना वो अलग अलग से की हैं। फिर हमें ज़मीन पे जगह मिली है, तो हमने कहा इधर ही बैठ जाते, खड़े होने से बेहतर है इधर ही बैठ जाते हैं। फिर वो वहाँ का स्वीपर जो था वो आया, उसने आगे वहाँ से बिठा दिया, करता जी यहाँ से भी आप आगे चले जाएँ। फिर वहाँ से हम लोग, ये सबसे बेहतर हाल है कि आपको एडवांस में बुकिंग होनी चाहिए आपकी। असल में हमारा प्लान नहीं था वापस आने का, अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा था हमने आना है नहीं आना। वो इसी में करते करते बहुत लेट हो गए और टिकटें सारी सोल्ड आउट हो गई थी। जब मैं लाहौर उतर गया हूँ स्टेशन पे, फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से ओली ट्रेन पे अपने नियाज़ी अड्डे की तरफ जाना था, नियाज़ी एक्सप्रेस की तरफ। तो वहाँ से ओली ट्रेन पे बैठा हूँ और फिर इसके बाद वहाँ से मैं उतरा हूँ बंद रोड पे उतर के फिर नियाज़ी एक्सप्रेस। तो वहाँ पे जाके फिर मुझे एक अच्छी गाड़ी मिल गई थी, तो वहाँ पे उस गाड़ी में सफ़र किया फैसलाबाद तक का। तो बस अब यहाँ से मैं, अच्छा मेरी एक आदत है, मैं जब भी इस तरीके से बस में कहीं सफ़र करना होता है ना, तो इस तरह की बस में ख़ास तौर पे इस्लामाबाद का या लाहौर का या किसी भी जगह का, तो मैं सीट मेरी जो सी मर्ज़ी हो, अगर तो पीछे खाली है ना, तो मैं सबसे एंड वाली सीट पे जो 5 वाली होती है ना, उस पर आके बैठ जाता हूँ। बल्कि बैठ नहीं जाता, मैं लेट जाता हूँ, यहाँ पे खाली होती है अगर तो। इस्लामाबाद आलमोस्ट उसने मुझे 2 घंटे में, 2-2.25 घंटे में, मुझे एक्चुअली पता नहीं चला क्योंकि मैं वो एंड वाली सीटों में बैठा था। तो वहाँ पे मैं बिल्कुल ही सोया हुआ था, मतलब मैं आलमोस्ट लिटरली 1 घंटा तो कम से कम सोया रहा हूँ पीछे, मुझे पता ही नहीं। गाड़ी रुक गई स्टेशन पे आके और मैं उठ के पूछ रहा हूँ कि ये फैसलाबाद है या कि कहीं और रुके हुए हैं। तो उन्होंने कहा फैसलाबाद है। मैंने कहा अच्छा, मैं फिर उतर गया वहाँ पे। तो फिर वहाँ से आगे का भी थोड़ा सा सफ़र था, ठीक है, तो वो किया है। अल्लाह का शुक्र है 2:45 बजे या गालबन मैं अपने घर पहुँच गया था, ठीक है। तो ये था कुछ सफ़र जेलम का। और यहाँ पे आप समझ लें कि ये जेलम का सफ़र हमें तो बड़ा मुश्किल लगता है जब हम लोकल ट्रैवलिंग करते हैं, वरना जब हम गाड़ी पे जाते हैं तो फिर इतनी टेंशन नहीं होती। तकरीबन 4-3.5-4 घंटे में हम जेलम पहुंच जाते हैं अपने सिटी से। तो लेकिन क्योंकि बस में जाना होता है तो फिर वो कई जगह रुकती है, कई उसके स्टॉप्स होते हैं, फिर वो आपको ना टाइम लग जाता है। तो इसलिए मेरा आपको मशवरा है, जिस भाई ने भी फैसलाबाद वाली साइड से जाना है तो वो
अगर तो गुजरात वाली साइड से गुजर के जा रही है, वज़ीराबाद से गुजर के जा रही है बस, तो वो इस वाले सफ़र में इधर से जाए। वो हम जो गए थे वो पिंड दादर खां है इलाका, उधर वाली साइड से ले गया था। तो तकरीबन 2.5 घंटे उसने मोटरवे पे रखी है। फिर उसके बाद आगे जो तकरीबन 3.5 घंटे का सफ़र था ना, वो सारा टूटा रोड, बहुत ही हालो बेहाल वाला सिस्टम था। बाकी ये अल्लाह की मोहब्बत के लिए था, अल्लाह की खुशनुदी के लिए था कि एक अल्लाह के अच्छे इंसान, नेक बंदे को मिलने जाना, उधर एक मतलब इल्म सीखने आप जा रहे हैं। और ठीक है, मैं यूट्यूब पे मिलता है, सारा कुछ मिलता है, आप कह सकते हैं कोई कभी जब यूट्यूब पे उनकी वीडियोस आ रही हैं तो फिर क्या ज़रूरत पड़ी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 लोग जो उनसे ना वो अर्श के उनको साया नसीब होगा। तो उनमें से वो लोग भी होंगे, एक वो कैटेगरी के लोग भी हैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए किसी से मोहब्बत रखते हैं, उससे मिलते हैं। ठीक है, तो हम अल्लाह की रज़ा के लिए उनसे मिलने गए थे। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को भी मशवरा है कि आप भी मिलें, उल्मा से भी मिला करें। ये नहीं है कि आपने सिर्फ अली भाई से मिलना है, बाकी उल्मा से भी मिलें। जो भी बंदा नेक काम कर रहा है उस बंदे से आप मुलाकात करें। तो ये कुछ यादें थी। चलें जी, बहुत शुक्रिया, ये हमारा व्लॉग था। ठीक है जी, जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।